Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. Good morning students, welcome back to my channel that is आकांक्षा की पाठशाला. होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे. आज फिर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूँ. अभी मैं आपको बच्चे लास्ट टाइम वैदिक मैथ्स करवा रही थी. उस वैदिक मैथ्स में ही बच्चे एक नया टॉपिक है दैट इज़ टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट. अब बच्चे एग्ज़ाम में, कंपेटिटिव एग्ज़ाम में बहुत जैसे नंबर आ जाता है विद पावर के साथ कि, और वो पूछ लेते हैं कि सपोज़ एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, सपोज़ ये एक नंबर है, उसकी एक पावर है. अब वो कह रहे हैं कि इस नंबर के हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करके बताओ. हम वो ये सोचेंगे हम इसे मल्टीप्लाई करें. अगर तो वो 2, 3 पावर होगी वो तो हम इजीली कर लेंगे. वही पावर अगर बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर्स में हो, जैसे 27 हो, 17 हो, 56 हो, समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए बच्चे हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है. उसको करने के लिए हमें पता होना चाहिए साइक्लिसिटी के बारे में. बहुत इजी है बच्चे. जैसे ये है 2 1 2 2 2 4 2 3 8 2 4 16 2 5 32 2 6 64 2 7 128 2 8 256. अब ये है. अब आप बच्चे देख रहे हैं साइक्लिसिटी का मतलब क्या है. साइक्लिसिटी मतलब अब आप ये देखो 2 और 6 हमने फाइंड आउट क्या करना है, यूनिट डिजिट. हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं बच्चे, यूनिट डिजिट. अब आप यहाँ देखो 2 4 8 6 यूनिट डिजिट ही है. फिर से यहाँ से देखो सेम वही स्टार्ट हो गया 2 4 6 8, यानी ये 4 के बाद 2 की पावर जितनी भी होगी वो रिपीट होगी, रेपिटेशन होगी उसी में. उसी तरह अगर हम 3 1 की पावर देखें, 3 3 2 9 3 3 27 3 4 81 3 5 243 3 6 7 2 9. इसकी भी अब आप देख रहे हो रिपीट होनी शुरू हो गई यूनिट डिजिट की पावर. इसकी भी 4. उसी तरह बच्चे 4 की देखो, 4 4 2 16 4 3 64 4 4 256. अब इसकी आप देख रहे हो इसकी 2 के बाद स्टार्ट हो गई. अब एक 5 6 की अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ. अभी हम 7 की करते हैं. 7 1 7 7 2 49 7 3 3 43 7 4 2 4 0 1 7 5 1 6 8 0 7. 7 आ गया, यानी इसकी भी 4 के बाद. अब हमारे पास बच्चे नंबर क्या बचे, 0 1 5 6. पहले आपको मेन मैं बता रही हूँ कि उनकी अब है ये बच्चे, उनकी आपको याद ही रखनी पड़ेगी. जैसे 0 1 5 6, इनकी बच्चे कोई भी अगर हो कि ये नंबर हो, इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो ये कितना आएगा, 0 ही 1 5 6. ये एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा. अब हमने बात की, हमने 2 की देखी, 3 की, 4 की, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9. 2 की बच्चे कितनी है, 4. 3 की भी 4, 4 की 2, 7 की 4, 8 की 4, 9 की 2.
सिर्फ बच्चे 4 और 9 की जो है वो 2 है, ठीक है, साइक्लिसिटी, और बाकी 2, 3, 7, 8 की है 4, और ये जो 4 नंबर्स हैं उनकी एज इट इज़ सेम है। अब बच्चे आपको जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज ये एग्जांपल है 3, 3, 5, 18 कि अगर आप 335 को 18 टाइम्स आप देखो मल्टीप्लाई करने बैठोगे, बहुत टाइम आपको लग जाएगा। कि हमें सिर्फ फाइंड आउट क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट। कि आपको क्वेश्चन में सपोज कोई भी नंबर दे दें 0, 1, 2, 3, 4 कि ए इतना है, बी इतना है, 2 इतना है। सपोज जैसे यहाँ आपको नंबर दे दें कि 1 है, 2 है, 6 है, कि 5 आएगी। इसके यूनिट डिजिट मतलब लास्ट नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, डिजिट आएगा। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है, अगर हमें बच्चे ये साइक्लिसिटी याद होगी ना तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने ये आगे वाले नंबर्स को इग्नोर कर देना है, हमने सिर्फ ये यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट देखा हमने, ठीक है। अब हमें पता है यूनिट डिजिट क्या है, 5, और हमने बात की थी जब भी 5 होगा तो 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। उसी तरह बच्चे अगर एग्जाम्पल हम देखें 7, 4, 6 है, आगे वाले इग्नोर कर दिए, 6, ये इजी हो गया ना। पीछे अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उनके यूनिट डिजिट वही सेम होंगे। अब हम बात करते हैं, इन पे आ जाते हैं, 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर आ जाए तो इनको कैसे हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चे, सिंपल सी है। 3, 7, 3 अब है जैसे, और इसका है 73 जैसे, सपोज इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। आप फिर सोचोगे कैसे करना है, बस सिंपल से हैं, 2 स्टेप्स हैं बच्चे। पहला स्टेप है जो भी पावर है उसको डिवाइड कर दो साइक्लिसिटी से, ठीक है। सेकंड है जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको जो यूनिट डिजिट है यूनिट डिजिट का जो नंबर है वो वहाँ पे रिमाइंडर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो पावर बना के उसको मल्टीप्लाई कर दो और उसका वो आंसर आ जाएगा लास्ट वाला। अब जैसे इसमें ये तो हमने 5 टिक कर दिया। अब जैसे सपोज अब ये 373 है, हमने इसका निकालना है। अब 3 है, 3 की साइक्लिसिटी अगर हमें याद होगी 4 को अब हम पावर कितनी है 73 को बच्चे हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा। जब हम 7, 4 आया 1, फिर 33, 32 हो गया, हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। हम 73 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 1 रिमाइंडर बच गया। अब हमने क्या किया, सेकंड क्या है, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट हमारा 3 है, ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, रिमाइंडर निकाल लिया। यूनिट डिजिट 3 है, उसको हमने उसकी पावर में लिख दिया, तो 3 1 का 3, ये हमारा इसका आंसर हो गया, है ना इजी। ऐसे ही अब हम और एग्जाम्पल करके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे सपोज है नंबर 9, 5, 7, 8 और 27, ठीक है। तो इसका अगर अब हमने यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, अब वही है 27 है। अब 8 की साइक्लिसिटी क्या है बच्चे, 4। 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 3, और वो यूनिट डिजिट हमारे पास 8 है, 3 की पावर की। अब बच्चे अगर याद हो, मैंने वैदिक मैथ्स में आपको सबसे पहले कहा था कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए।
अगर तो आपको 8 का क्यूब याद है तो आप इजीली लिख लोगे 512, वरना वही है आप एग्ज़ाम में फिर से टाइम वेस्ट करोगे। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, 64 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 500। अगर तो आपको याद है वही टाइम आपका बच जाएगा। इसलिए मैंने कहा था आपको बच्चे जो स्क्वेयर्स हैं, जो क्यूब्स हैं, टेबल्स हैं, वो अच्छे से उनको डिटेल में याद कर लेना। अब हमने ये नंबर नहीं है हमारा आंसर, ये जो 2 है हमने फाइंड आउट क्या करना है, यूनिट डिजिट। 2 जो है हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट अब जैसे एग्जांपल है 1 2 3 7, अब इसकी पावर है 1537। अब ये इतना बड़ा नंबर फिर से आ गया, कुछ नहीं करना, 7 है, 7 की पावर 4, 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वही 1, यूनिट डिजिट 7 है, 7 1 का 7 आंसर हो गया। अब बच्चे कई बारी क्या है, अगर अब रिमाइंडर आ जाए 0 तो तब हम उस केस में क्या करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास है जैसे 4 3 2 8 56। अब 8 की 4 है, अब 8 की 4 है, 4 से 56 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा बच्चे ये कट जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। इस केस में बच्चे हमने देखना है जो ये यूनिट डिजिट है, अगर तो ये इवन है तो हमने 6 लिख देना है, अगर तो ये ऑड है तो हमने इसको 1 लिख देना है। इन ऑल केसेस जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आए हमने यूनिट डिजिट चेक करना है, अगर तो वो इवन नंबर है तो 6 है यूनिट डिजिट, अगर तो वो ऑड है तो वो 1 है। ठीक है, इसी तरह हम रिमाइंडर वाली एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं ये। ठीक है, अब जैसे एक और है जैसे 7 2 9 4 2 6। अब हमें पता है 9 की साइक्लिसिटी 2 है, 2 तो पूरा पूरा काटेगा इस नंबर को, इवन है, रिमाइंडर 0 आ गया, बट ये 9 क्या है, इवन, इवन है ना ये 9, तो इसीलिए हमारा यूनिट डिजिट इसका 1 बना, 1 आंसर। इस केस में हमारा ये 6 आंसर हो जाएगा, इस केस में 1। ये तो थे बच्चे आपको समझाने के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम में अब क्या होता है, एग्ज़ाम में ना सपोज आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 43 मल्टीप्लाई बाय 75 69 81 मल्टीप्लाई बाय 62 पावर 37 मल्टीप्लाई बाय 85 66। अब इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, करना हमने वही है। अब हमने देखा 3 की साइक्लिसिटी 4, 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हमारे पास बचेगा रिमाइंडर 3, हम 3 के ऐसे लिख दिया। अब ये 9 है, 2 हमारे पास रिमाइंडर बचा कितना 1, 2 से डिवाइड जब किया। अब ये 2 है, 62 का हमारे पास 4 से किया, इसका भी रिमाइंडर हमारे पास बचा 1। ठीक है, अब ये 5 है, हमें पता ये तो हम सीधा क्या लिख देंगे इसका 5। ठीक है, अब बच्चे अब इसको देखो, अब ये हम पूरा भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता ही है 5 2 का कितना होता है बच्चे 10 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा हम टाइम ना अपना बचाने के लिए तो हम सिंपल भी बस लिख देते हैं, लिख सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। नहीं तो अगर हम वही सॉल्व करने बैठेंगे 27, ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 9 2 5। अब इसको अब जितना भी आप मल्टीप्लाई करोगे एंड में तो आपका कोई भी नंबर हो एंड में तो 0 ही आएगा, तो 0 आंसर। इसलिए बेटर है कि हम देख लिया हमने, अगर पहले ही हमने इसको माइंड में देख लिया कि 5 2 का 10 होता है, लास्ट में तो हमारा 0 आना ही आना है, कोई भी नंबर आगे हो, तो इसलिए हमारा इसका यूनिट डिजिट हो गया 0। उसी तरह और एग्जाम्पल आ जाए, जैसे ये है सपोज, अब फिर से 8 की कितनी होती है 4 से हम इसको अगर हम डिवाइड करेंगे हमारे पास 3 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब 3 का कितना होता है 4, इसको तब करेंगे तब भी हमारे पास 3 बचा, तो ये कितना बन गया 512
-27। अब वही है, अब हम इसको पूरा भी क्यों माइनस करें, हम बस इतना देख ले लास्ट वाले डिजिट का। अब ये हमें पता है 2 और 7 है, 2 हम कैरी कर लेते हैं ना इससे नंबर, 12 को 7 से किया तो हमारा 5 यूनिट डिजिट होगा। एक जैसे और एग्जाम्पल ले लो, 4 की एग्जाम्पल, ये 6 का 18। अब 4 की कितनी है, 4 की कितनी है 2, याद रखो 4 और 9 की 2 तो पूरा कट ही जाएगा। ये अब 0 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब ये इवन नंबर है तो इसलिए हमारे पास यहाँ इसका यूनिट डिजिट 6 हुआ। 6 का हमें पता ही है, ये 6 लिख दिया तो इसका 0 ये है। कितना इजी है ना बच्चे इसका ये निकालना। ये आप बच्चे और भी एग्जाम्पल्स आप नेट से भी फाइंड आउट कर सकते हो, देख के फटाफट सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने पहले आपको एक सिंगल करके दिखा दी। एग्ज़ाम में बच्चे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में दे देंगे, ये प्लस में भी दे सकते हैं, माइनस में भी दे सकते हैं, डिवाइड में भी दे सकते हैं। तो अगर आपको वो साइक्लिसिटी याद है तो आप इजीली है जो इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।